केदार है, वहां कुछ भी व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि इतने पहाड़ की चोटी पर है। और इस धरती का सबसे ऊंचा कोई शिवालय है, उससे ऊपर कोई शिवालय नहीं, उसका नाम है तुंगनाथ महादेव। कोई भी देवी देवताओं का मंदिर उससे ऊपरी नहीं है जो तुंगनाथ महादेव है। वहां चक्रशिला है, वहां तो पहुंचना अति दुर्लभ, अति कठिन है, युवान व्यक्ति भी घबरा जाएगा। ये जो चक्रशिला है और ये दिव्य स्थान है, इसलिए पंच केदार की एक विशेष महिमा है। ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर महादेव की यात्रा हमारे लिए सुलभ है, लेकिन पंच केदार ये सुलभ नहीं है, बहुत कठिन है। और मैंने बहुत बार कथा में कहा भी है, पिकनिक करने के लिए विदेशों में जा सकते हैं, लेकिन यात्रा करने के लिए तो भारत देश में ही आना पड़ेगा, क्योंकि पूरा भारत देश हमारा यात्रा का स्थान है। एक एक यात्रा जीवन के त्रास में से मुक्त करने वाली यात्रा है, त्राण करने वाली यात्रा। इसीलिए केदारम मध्यम तुंगम, ये पंच केदार की महिमा है। हमने उखी मठ में कथा का गायन किया था, हमारे जजमान श्री को कथा करनी थी केदारेश्वर महादेव में, लेकिन मेरे जगदीश भाई खाटूवाला का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए हमने निर्णय लिया भाई केदारेश्वर महादेव नहीं। लेकिन केदारेश्वर महादेव के कपाट बंद होने के बाद भगवान महादेव की केदारेश्वर की समाधि पूजा ओमकारेश्वर महादेव के सानिध्य में उखी मठ, जिनका सही नाम है उषा मठ, जहाँ उषा और अनिरुद्ध का सुंदर विवाह स्थान है, अति प्राचीन स्थान है, लिंगायत संप्रदाय के पास ये स्थान है, और लिंगायत संप्रदाय के सभी गुरुजनों उनकी सुंदर व्यवस्था संभालते हैं। वहां हमने महादेव की कथा का गायन किया था, करना था केदार, अभी भी मेरे पास जजमान है केदारेश्वर महादेव की कथा के लिए, लेकिन भगवान योग बनाएंगे तब जरूर वहां 7 दिन के लिए भगवान महादेव की कथा करेंगे। कभी आपको अवसर मिले तो उखी मठ में ओमकारेश्वर महादेव विराजते हैं, वहां भी राम के पूर्वजों ने, मानधाता ने वहां तपस्या की थी, और मानधाता राजा को ओमकारेश्वर में भगवान शिव मिले थे, इसीलिए शिवलिंग का नाम है ओमकारेश्वर महादेव। वहां वाराह देवी का स्थान है, वहां काल भैरव जी विराजते हैं, क्योंकि शिव जी का स्थान है, इसलिए वहां से पंच केदार की यात्रा भी आप कर सकते हैं। इसलिए वहां से मुझे श्लोक दिया था वांगेश लिंगम ने। वहां नाम के पीछे लोग लिंग लगाते हैं, जैसे भाई लगाते हैं, हम कुमार लगाते हैं, हम गिरी लगाते हैं, पूरी लगाते हैं, वैसे ये लोग लिंग लगाते हैं। लिंगायत संप्रदाय है पूरा। केदारम मध्यम तुंगम, केदारम मध्यम तुंगम, मनुष्य मात्र का मंगल कल्याण करने वाला है। तथा रुद्रालयो प्रियम कल्पकम च महादेवी। भगवान शिव ने कहा है ये महादेवी, ये सर्व शिवलिंग मनुष्य मात्र को पाप में से मुक्त कर देता है। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। जो कोई मनुष्य इस पंच केदार के नाम श्रवण करते हैं, वो मनुष्य भी अपने पापों में से मुक्त हो जाएगा। पंच केदार को जो याद करते हैं वो महापातकों में से मुक्त हो जाएगा। आप यात्रा न कर सके, लेकिन ये 5 लिंग मनुष्य मात्र को तारने वाले लिंग है। तारते तुंगम नाथम, मनुष्य मात्र को भव पार कराने वाले, तारने वाले ये पंच केदार हैं। इसलिए कठिन है, आपके पास अभी शरीर सशक्त है तो जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, लेकिन हम लोग जा नहीं सकते। यात्रा हम कम करते हैं, सब कुछ पूर्ण होने के बाद शरीर खत्म हो गया, घुटन टूट गए, पैर चलता नहीं, तब यात्रा करने के लिए निकलते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं। इसलिए ऐसी कठिन कठिन यात्रा करनी है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए। आपका शरीर पूरा सशक्त है तब करनी चाहिए, बाकी लड़खड़ा गए तो कभी। और हिमालय पहाड़ में तो इतने इतने सुंदर सुंदर स्थान है। मुझे भी अभी अंदर से पश्चाताप हो रहा है कि मैं कथा क्षेत्र में इतना मैं डूब गया था, इतना डूब गया था, दिन रात में कथा करने लगा और कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया। अभी भी कुछ दिखाई नहीं देता, कथा ही मुझे दिखाई देती है। मैं भी जा नहीं सका, चूंकि लगातार 9 दिन 9 दिन 7 दिन 9 दिन 7 दिन। पहले तो मैं 1 महीने में 8-8 कथा करता था, 4 दिन में और 4 रात्रि में। 2 कथा के बीच 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर में भागता रहता था निरंतर। ये हमारी एक जूनी टीम थी, वो भी कभी थकती नहीं थी, वो भी मेरे साथ भागती फिरती भागती दौड़ती रहती थी।
सब पूरा परिवार, 2 साउंड, 2 व्यासपीठ, 2 पोथी जी भगवान, निरंतर निरंतर इतनी महादेव की कथा पागल की तरह मैं करता रहा। और बहुत सारे हिमालय के अभी तीर्थ है, अभी जाना मुश्किल भी हो सकता है, इसलिए जिनके पास युवा नहीं है जल्दी पहुंचो। ये सब कठिन कठिन तीर्थ यात्रा है, शरीर साथ नहीं देता है तो कोई यात्रा में आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए ये पंच केदार को याद करने मात्र से मनुष्य का कल्याण होता है। गजे कर्ण गजे कर्ण कल्पम तांडव रुद्रनाथम मदन शमन कर्णम मर्दने मद महेशम मध्य महेश्वर नरकपति नामा तारणे तुंगनाथम तारने वाला तुंगनाथ है। जयति जय जय ज्योतिर्लिंग केदारनाथम जयति जय जय ज्योतिर्लिंग केदारनाथम। पंचलिंगों की अद्भुत महिमा है। पंच केदार की यात्रा न हो सके लेकिन ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर महादेव ये मूल भाग है, मूल स्थान है। तो भगवान शिव जी अलग अलग रूपों में प्रकट हुए थे ना, कहीं चेहरा प्रकट हुआ, कहीं बाल के रूप में, कहीं हाथ के रूप में, कहीं मुख के रूप में, या कुंद के रूप में है केदारेश्वर महादेव। पहले तो बहुत कम लोग जाते थे। मैं जब बहुत पहले जाता था केदारेश्वर महादेव, कोई दर्शनार्थी भी नहीं था और पुजारी भी देखता था कोई दर्शन करने के लिए आ रहा है। अब तो इतने युवान भाई बहन केदारेश्वर जाते हैं, दर्शन करने के लिए एक एक दिन खड़ा रहना पड़ता है तब दर्शन मिलते हैं। हम तो अंदर जाकर भगवान की सानिध्य में जाकर मंत्र जाप माला करते थे। और जब मैंने कथा की 7 दिन के लिए, तब रात को 2 बजे में जाता था। पूरी रात नींद तो नहीं आती थी, ऑक्सीजन की कमी रहती थी, इसलिए रात को जागते रहते थे। तो 2 बजे मंदिर खुलता है, तो 2 बजे मैं शिवालय में पूजा करने के लिए आचार्यों के साथ जाता था, रात को 2 बजे। और बहुत सारे महात्मा लोग वहां ऐसे खुले शरीर पर बैठते थे। इतनी ठंडी, चारों तरफ बर्फीले पहाड़, दिव्यता से भरा हुआ है। केदार लिंगम उदार लिंगम, सभी कामना पूर्ण करने वाला केदार है। केदार लिंगम च उदार लिंगम श्रीशूलपाणि भवदुख भाजम। वो भव के दुख में से मुक्त करने वाला ये केदारेश्वर महादेव है। केदार पीठे सुर पूजितात्मा केदारनाथम मन स्मरामि केदारनाथम हृदय स्मरामि। एक केदारेश्वर महादेव में हृदय अभी के दृश्य देखो, अभी इतने भाई बहन वहां जाते हैं, इतने पैर रखने की जगह नहीं। और मैं आज से 30 साल पहले जब जाता था तभी इतना खाली, कोई नहीं दर्शनार्थी। और सभी को, हमारे सोमनाथ महादेव में भी ऐसा ही था, बहुत कम लोग आते थे। और भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव में जाता था, सीढ़ी तक गाड़ी रखते थे। अब पता नहीं एक शिव युग आ रहा है, सभी शिव स्थानों पर इतने युवान भाई बहन जा रहे हैं, इतने दर्शनार्थी जा रहे हैं। और कभी आपको अवसर मिले केदारेश्वर महादेव का, गौरीकुंड से उसकी यात्रा का प्रारंभ रहता है। और केदारेश्वर महादेव से ऊपर एक भैरव जी का स्थान है। इस भैरव का नाम है भुकुंडु भैरव, क्योंकि ये केदारेश्वर महादेव के प्रथम पुजारी का नाम भुकुंडु था। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने जो अभी जो शिवालय है उसका जीर्णोद्धार आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने किया। 32 साल में उसने वहां उसने शिव प्रयाण किया, वहां उसने समाधि ले ली। और वहां पहाड़ी पर इस ब्राह्मण ने वहां कालभैरव की स्थापना की, इसीलिए ब्राह्मण के नाम से वहां है। और भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के वहां समाधि है, और उसका शरीर वहां शांत हुआ था। और केदारेश्वर महादेव के पिछले में जो बर्फीले सरोवर है, ये बर्फीले सरोवर में, सरोवर का नाम है गांधी ताल। पूज्य महात्मा गांधी के अस्थि वहां विसर्जन किए थे। एक भी ऐसी भी कथा विस्तृत है कि वहां से युधिष्ठिर स्वर्ग लोक में गए थे, और वहां से 10 किलोमीटर पीछे पहाड़ में
वासुकी ताल हैं, अति कठिन यात्रा। वासुकी ताल जाना मतलब मार्ग ही नहीं, रास्ता ही नहीं। वहां के जो स्थानिक पहाड़ी है उनको साथ में लेकर आप वासुकी ताल जा सकते हैं। और ऐसी भी एक मान्यता है कि जब समुद्र मंथन किया तब इस जो वासुकी नाग था वहां उसको मुक्त किया था, इसीलिए इसका ताल का नाम पड़ा वासुकी ताल। वहां कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जा सकते हैं। बहुत सारे महात्मा लोग जाते हैं जिनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, थोड़ा सा भी श्वास जिनको चल नहीं रहा, वो जा सकते हैं। लेकिन जिनकी बड़ी उम्र हो गई है उनको दूर से प्रणाम करना ही उचित रहता है। लेकिन ये वासुकी ताल की बहुत सारी महिमा है, तो कभी अवसर मिला तो जरूर भगवान केदारेश्वर महादेव की महिमा अद्भुत है। तो भगवान विष्णु का अवतार हुआ नर और नारायण। उसने बद्री का आश्रम में रहकर तपस्या की। विष्णु के अंश हुए नर नारायण, बड़ी ख्याति है और महादेव के परम भक्त हैं। और एक बात कहूं, जितने भगवान विष्णु का अवतार है सभी अवतारों में महादेव की भक्ति उसके प्रधान रही। राम हो या बलराम हो, सबने महादेव की भक्ति की है। लेकिन वर्तमान युग में बहुत लोग भूल रहे हैं कि शिव के बिना जीव का कभी उद्धार नहीं है। तो नर नारायण के तपस्थल जिनको हम कहते हैं बद्रिकाश्रम, भगवान व्यास जी ने शिव महापड़ ग्रंथ में गाया नर नारायण नारायणाख्यो यावतारो हरे द्विजा। हरि का अवतार ते पाते भारत खंडे भद्रयाश्रम वही भद्रयाश्रम वही। उसने आराधन किया भगवान महादेव का और शिवजी उनको मिले और स्वयं महादेव ने कहा हे नारायण आप मेरे पास से कुछ वचन मांगिए, वरदान मांगिए। नर नारायण ने और कुछ भी नहीं मांगा। नर नारायण ने कहा कि सामने जो पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम केदार नाम का पहाड़ है, वहां लिंग स्वरूप में भगवान आप प्रकट रहो और सभी भक्तों का बस मंगल करो, सभी भक्तों का कल्याण करो और सभी शिव भक्त आपका दर्शन करके अपने जीवन को सार्थक करें। भगवान नर नारायण की प्रार्थना से केदार नाम का जो शिखर था वहां भगवान महादेव जी स्वयंभू लिंग स्वरूप में प्रकट रहे। उसको हम कहते हैं भगवान केदारेश्वर महादेव। और उसकी एक बहुत सुंदर कथा है। 5 पांडव गुप्तवास कर रहे थे जिन्होंने निवास किया क्या असंख्य शिवलिंग है लाखा मंडल में। 1 लाख शिवलिंगों का वहां स्थापन किया लाखा मंडल। और लाखा मंडल से एक बार दर्शन करने के लिए स्पेशल 5 पांडव जा रहे थे। और भगवान महादेव ने 5 पांडव की परीक्षा करने के लिए, कभी अवसर में तो लाखा मंडल जाना। लाखा मंडल यमुनोत्री 60 किलोमीटर रहते, उससे पहले एक लाखा मंडल है। वहां 1 लाख महादेव के लिंग स्वरूप है और सभी शिवलिंग 5 पांडव ने स्थापित किया है, माता द्रौपदी देवी ने स्थापित किया है। और बहुत प्राचीन वहां बड़ी बड़ी गुफा भी है। और बहुत सारे शिवलिंग तो ऐसे हैं ऋतु बदलती है तो शिवलिंग का कलर बदलता है, रंग बदलता है। बहुत सारे शिवलिंग ऐसे हैं आपकी प्रतिमा आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत बहुत प्राचीन है। वहां से यमुनोत्री 60 किलोमीटर रहती है। तो 5 पांडव लाखा मंडल को छोड़कर गुप्तवास में भगवान केदारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो भगवान केदारेश्वर महादेव 5 पांडव की शिव भक्ति की परीक्षा करने के लिए पशु का रूप लिया, भैंसा का रूप लिया और भगवान स्वयं भागने लगे, जिनको हम पशुपति नाथ कहते हैं। तो 5 भाइयों में से भीम ने पहचान लिया कि भगवान शिव जी पशु का रूप लेकर जा रहा है। भीम पीछे पड़ा और ये जो भैंसा था उसका पूंछ पकड़ लिया और भगवान ने अद्भुत लीला की। कहीं हाथ निकला, कहीं पैर निकला, कहीं बाल निकला, कहीं मस्तक निकला। इसलिए 5 विभाग हो गए पशु का। इसलिए पशुपतिनाथ महादेव में मस्तक प्रकट हुआ, तुंगनाथ में हाथ प्रकट हुए, ऐसे अलग अलग अंग प्रकट हो गए। और उसका पीठ का भाग था वो केदारेश्वर महादेव में रहे। और 5 पांडव को भगवान महादेव ने दर्शन दिया और एक केदार में से कितने केदार हो गए? 5 केदार हो गए। ये मूल केदार का ही स्वरूप है सभी 5 केदार।
और भगवान महादेव ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वहां रहें। और जो कोई मनुष्य एक बार भी केदारेश्वर महादेव की यात्रा करते हैं उसको जन्म और मृत्यु के फेरे में से मुक्त हो जाएगा। इस केदारेश्वर महादेव की कथा जो श्रवण करते हैं, श्रुता पाप हरेत सर्वम, जो केदारेश्वर महादेव को याद करते हैं, केदारेश्वर महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, जीवन के सभी पापों में से तो मनुष्य मुक्त हो जाएगा। लेकिन कहा नात्र कार्य विचारना, अपने मन में जो कुछ कार्य आपने विचार कर रखा है ये कार्य भगवान केदारेश्वर महादेव जल्दी जल्दी पूर्ण करते हैं। जो कोई केदारेश्वर महादेव को याद करते हैं, जो केदारेश्वर महादेव की कथा विस्तृत श्रवण करते हैं, मैंने बहुत कथा काल्पीकरण किया है, इतना बड़ा मैंने केदारेश्वर महादेव के बारे में संशोधन किया है, कितनी कितनी बात केदारेश्वर महादेव के साथ जुड़ी हुई है जो हमारा ज्योतिर्लिंग है। लेकिन लंबा करें, एकदम छोटी बात में मैं समझाने का प्रयास करता हूं। इसमें भी बहुत सारे भाग्यवान शिव भक्त ने केदारेश्वर महादेव का दर्शन किया होगा। इस शिवलिंग को घी का अभिषेक किया जाता है और इस शिवलिंग को सोने का कंकण अर्पण किया जाता है। हम भी 7 दिन के लिए कथा के गए थे तो हमने भी सोने का कंकण भगवान केदारेश्वर महादेव को अर्पण किया था। वहां के पुरोहित ने वो कंकण ग्रहण कर लिया और वहां पुरोहित गुप्त काशी में निवास करते हैं और वहां के पुजारी उखी मठ में निवास करते हैं। चूंकि ये भगवान महादेव का जो केदारेश्वर महादेव है, भाई दूज के दिन ये कपट बंद हो जाते हैं। दीपावली के दिन के बाद जो भाई दूज आते हैं, गुजरात में तो भाई बीज, ते दिवसे ये कपाट बंद થઈ જાય। ત્યાર પછી केदारेश्वर महादेव की पूजा उखी मठ में रहती है, वहां की समाधि पूजा होती है। पुजारी उखी मठ में रहते हैं और जब भी पुरोहित किसको कहते हैं, जहाँ जो यात्रिकों को पूजा कराते हैं उसको पुरोहित कहा जाता है। और भगवान महादेव की जो आरती अर्चन करते हैं वो पुजारी कहते हैं। वो लिंगायत संप्रदाय के सभी पुजारी हैं, तो सभी उखी मठ में रहते हैं। तो जो कोई मनुष्य केदारेश्वर महादेव की कथा श्रवण करते हैं उनके लिए एक श्लोक में कहा है कि जीवन के पाप में से मुक्त भी हो जाएगा और मन में जो कुछ आपने छोटे से छोटे कार्य का विचार किया है कि ये मुझे जीवन में भविष्य में करना है, उस कार्य के लिए ये भगवान इस कार्य को सफलता पूर्वक पूर्ण करेंगे। मन में कहीं न कहीं मेरे कार्य रहते हैं, हमारा कोई कार्य नहीं, बस एक ही कार्य है, भगवान की कथा, भगवान की कथा, भगवान की कथा, भगवान की कथा। बस मेरे महादेव की जो रहस्य भरी हुई कथा है, जो गोपियम कथा है, बहुत सारी कथा अनसुनी, अभी भी अनसुनी रही, अनकही रही, ऐसी बहुत सारी कथा है। जितनी जितनी मेरे समझ में आ रही है इस बात में जन जन तक पहुंचाने की एक सेवा करता हूं। इसीलिए कथा जो को श्रवण करता है उसके लिए एक श्लोक में कहा है, एतद्वचः समाख्यातं यत्पृष्ठ मुषी सतमा श्रुत्वा पापहरेत् सर्वं नात्र कार्य विचारणा नात्र कार्य विचारणा। मन में जो कुछ आपने कार्य विचार कर रखा है सभी कार्यों की पूर्ति के लिए भगवान केदारेश्वर महादेव हैं। अभी भी मेरे पास एक वापी के जजमान श्री हैं, उनके माँ सुरेश भाई भानुशाली, ये मेरे जजमारी मेरी इंतजार करके बैठे हैं कब दे कब ये तारीख देंगे। लेकिन वहाँ रहना, और अब तो इतने दर्शनार्थी हैं, पहले तो परमिशन मिल जाती थी लेकिन ऐसी व्यवस्था करना मुश्किल है, लेकिन आने वाले समय में जरूर। और हमारा तो संकल्प है जल्दी रोपवे शुरू हो जाए ना तभी आयोजन करेंगे। किसी की गड़बड़ हुई तो तुरंत रोपवे में उसको नीचे भेज सकते हैं, क्योंकि रात्रि में हेलीकॉप्टर बंद हो जाते हैं, घोड़े पर नीचे उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है, डोली रात भी बंद हो जाती है, घोड़े भी रात में बंद हो जाते हैं। इसलिए रात में केदारेश्वर महादेव का पूरा सबके साथ कनेक्शन, और फोन तो पकड़ रहा है, टावर नेटवर्क सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ रात्रि निकालना अति मुश्किल है। इसलिए रोपवे पूर्ण होने के बाद जरूर ये मेरे जजमान श्री वापी अकेला व्यक्ति केदार